तो जय हिंद दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आप जो बिहार में EWS सर्टिफिकेट कैसे बनाएंगे ऑनलाइन रूप से। अगर आपके पास मोबाइल है तो आप घर बैठे जो है अपना EWS सर्टिफिकेट बना सकते हैं। सबसे पहले हम आपको बताना चाहेंगे EWS का फुल फॉर्म होता है इकोनॉमी जो है वीकेयर सेक्शन, यानी कि इसका हिंदी मतलब हुआ आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग। अगर कोई आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग है तो अगर वो EWS सर्टिफिकेट बना लेता है तो उनको गवर्नमेंट जॉब में 10% का आरक्षण मिलेगा। अगर किसी इंस्टीट्यूट या कॉलेज में एडमिशन लेता है वहां पे भी आपको 10% जो छूट मिलता है, यानी कि इसको आरक्षण भी आप बोल सकते हो। आपको पूरी जानकारी इस वीडियो के माध्यम से देने वाले हैं कि आप किस तरीके से ऑनलाइन रूप से EWS सर्टिफिकेट बनाएंगे, और इसका ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। वहां पे क्लिक करके आप जो है ऑफिशियल वेबसाइट पे जा सकते हैं। इसके बाद आप कैसे इसको डाउनलोड कर सकते हैं और इसको कौन कौन से व्यक्ति जो बना सकता है, आपको पूरी जानकारी इस वीडियो में हम बताए हैं। तो मेरा नाम है नीरज मेहता और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल नीरज एजुकेशन तक। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। EWS सर्टिफिकेट बनाने के लिए आपको EWS सर्टिफिकेट के जो ऑफिशियल वेबसाइट पे आपको आ जाना है। लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से आप डायरेक्ट आ सकते हैं। जैसे ही लिंक पे क्लिक करेंगे तो इस तरह का पेज आपके सामने ओपन होगा और यहाँ दो तरह का लिंक है, जैसे कि आप सब देख पाएंगे यहाँ पे मिलेगा। तो इनमें से किसी भी लिंक के ऊपर पे सिंपल से आपको क्लिक कर देना है। तो चलिए हम यहाँ पे लिंक के ऊपर पे क्लिक कर देते हैं और लिंक पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो एक नया तरह का जो है फिर से एक पेज ओपन होगा और इस पेज जो ओपन होगा कुछ इस तरह से देखने को आपको मिलेगा। तो ये जो है बिहार का जो ऑफिशियल वेबसाइट है, ब्लॉक लेवल का जितना भी सारा काम होता है इसी वेबसाइट से किया जाता है। जैसे जाति अनिवास नॉन क्रीमिलियर सर्टिफिकेट बनेंगे, चाहे वो बिहार स्तर पर या चाहे केंद्र स्तर पर, तो इसी वेबसाइट से आप कर सकते हैं। तो यहाँ पे नीचे की तरफ आपको स्क्रॉल करना है। यहाँ पे एक ऑप्शन आपको देखने को मिल जाएगा सामान्य प्रशासन विभाग वाला ऑप्शन। तो इस ऑप्शन पे क्या करना है, आपको क्लिक करना है। जैसे कि हम आपको बताए थे इसी वेबसाइट से आप जो है आवासीय, जाति, आय और नॉन क्रीमिलियर बिहार और केंद्र स्तर पे बना सकते हैं। इसी के नीचे वाला ऑप्शन में देखेंगे, यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए आय संपत्ति प्रमाण पत्र। इसी को जो है EWS सर्टिफिकेट बोलता है। जैसे कि हम आपको पहले बताए थे इकोनॉमी वीकेयर जो है सेक्शन, तो इसका शॉर्ट कोड नाम रखा है EWS। तो इसी ऑप्शन पे क्या करना है, आपको क्लिक कर देना है। इस पे जैसे ही क्लिक करेंगे तीन तरह का ऑप्शन देखने को मिलेगा। अगर आप फर्स्ट टाइम अप्लाई कर रहे हैं तो आपको इसी ऑप्शन पे क्लिक करना होगा। उसके अगर इस ऑप्शन पे आपका बन जाता है तो उसके बाद इस ऑप्शन का जो है सर्टिफिकेट नंबर से इस पे आप अप्लाई करेंगे और इस ऑप्शन अप्लाई करने के बाद सर्टिफिकेट बन जाएगा। तो इस लेवल का सर्टिफिकेट नंबर से आप जिला स्तर पे अप्लाई कर पाएंगे। लेकिन फर्स्ट टाइम है तो चलिए हम यहाँ पे अंचल स्तर पे क्लिक कर देते हैं। अंचल स्तर पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो इस तरह का इंटरफेस आपको देखने को मिलेगा और जो है एक पेज ओपन होगा। उस पेज में आपको क्या करना है कि आपका जो भी आपसे पूछा जाएगा फॉर्म को फिलअप करना है। तो पेज जो ओपन होगा इस तरह का पेज ओपन होगा और इस पेज के ऊपर में लिखा हुआ आपको देखने को मिलेगा कि आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग का प्रमाण पत्र हेतु आवेदन पत्र। और यहाँ पे अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, सामाजिक एवं शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्ग हेतु लागू आरक्षण अंतर्गत आच्छादित नहीं है। तो नीचे की तरफ जो एप्लीकेशन है, इस एप्लीकेशन में आपको क्या करना, फॉर्म फिलअप करना है। सबसे पहले आपको यहाँ पे पूछा जाएगा कि आपका जो सर्टिफिकेट होगा वो फॉर्मेट क्या होगा, इंग्लिश मीडियम में होगा या हिंदी मीडियम में होगा। तो यहाँ पे आप अंग्रेजी हिंदी दोनों के चूज कर सकते हैं। तो नॉर्मली हम यहाँ पे इंग्लिश को रहने देते हैं, ठीक ना, क्योंकि हम चाहते हैं कि मेरा जो फॉर्मेट होगा वो इंग्लिश मीडियम में रहे। और नीचे की तरफ देखेंगे यहाँ पे आपसे जेंडर पूछा जाएगा। तो जेंडर यहाँ अपने अनुसार से सेलेक्ट कर लेंगे, मेल या फीमेल, वो आपको ऊपर डिपेंड करता है। उसके बाद यहाँ पे अभिवादन देखेंगे, अभिवादन के ऊपर पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आप श्री लगा सकते हैं या कोई अभिवादन नहीं भी लगा सकते हैं। अगर लेकिन शादी हो गया तो आप श्री भी लगा सकते हैं, अगर नहीं भी हुआ फिर भी लगा सकते हैं। नॉर्मली हम यहाँ पे कोई अभिवादन नहीं वाला ऑप्शन को सिलेक्ट कर लेते हैं। और यहाँ पे जैसे कि देख पाएंगे नाम ऑफ एप्लीकेंट, जहाँ पे इंग्लिश में लिखा है वहाँ पे इंग्लिश में नाम टाइप करेंगे, जहाँ पे हिंदी में लिखा है वहाँ पे हिंदी में नाम आपको टाइप करना होगा। और नीचे की तरफ यहाँ पे इस वाले ऑप्शन में क्या करना है, आपको अपना डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट करना है। इसके ऊपर जैसे ही क्लिक करेंगे तो कैलेंडर आपके सामने खुल के कुछ इस तरह से जो आ जाएगा। और कैलेंडर जैसे ही ओपन होगा आपका कीबोर्ड भी ओपन हो जाएगा। अब हमारे यहाँ पे जो आपका डेट ऑफ बर्थ होगा आधार कार्ड में जो भी होगा उसको यहाँ पे फिलअप कर देना है। और यहाँ पे आधार नंबर वाला सेक्शन में जैसे कि लिखा गया आधार प्रमाणीकरण अनिवार्य नहीं है। यदि आप आधार भरेंगे, संख्या भरेंगे तो प्रमाणीकरण करना पड़ेगा। यानी कहने का मतलब ये हुआ, अगर आप आधार वाला सेक्शन में आधार नंबर देते हैं तो आपके आधार से लिंक जो भी मोबाइल नंबर होगा उस पर एक OTP आएगा और उसी से जो है यहाँ पे एक्टिवेट, यानी कि आपका जो है वेरिफिकेशन होगा, ठीक। उसके आधार नंबर अगर आप नहीं भरते हैं तो आपका क्या होगा कि आपका आधार का दोनों साइड का, जिधर आपका एड्रेस होता है और जिधर आपका फोटो होता है, दोनों साइड का स्कैनिंग करके डॉक्यूमेंट के रूप में इसमें जो आपको अपलोड करना पड़ेगा। तो फिलहाल हम मेरा जो है आधार में मोबाइल नंबर लिंक ही नहीं है, जिसके कारण हम विदाउट OTP के माध्यम से बनाने वाले हैं। तो यहाँ पे आधार वाला सेक्शन को हम खाली छोड़ देते हैं। उसके बाद यहाँ पे स्टेट को सिलेक्ट कर लेंगे, यहाँ पे बिहार को हम सिलेक्ट कर लेते हैं और यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट आपका जो भी होगा
उस अपने अनुसार को क्या करेंगे, अपने डिस्ट्रिक्ट को सिलेक्ट कर लेंगे और उसके बाद डिस्ट्रिक्ट को सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे अनुमंडल आपका सिलेक्ट करना पड़ेगा। तो अनुमंडल को भी सिलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद आपका प्रखंड होगा तो आपको क्या करना है, प्रखंड को भी सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद यहाँ पे देखेंगे 4 तरह का ऑप्शन मिलेगा कि आपका जो गांव है वो ग्राम पंचायत है या नगर निगम या नगर परिषद या नगर पंचायत, वो आपको मालूम होगा, आप अपने अनुसार वहाँ पे फिलअप करेंगे। यहाँ पे मेरा ग्राम पंचायत है तो ग्राम पंचायत को सिलेक्ट कर लेते हैं और वार्ड वाला सेक्शन में आपको अपना वार्ड नंबर दे देना है, किस वार्ड के अंतर्गत आप आते हैं। उसके बाद यहाँ पे आपसे जो है ग्राम पंचायत पूछा जाएगा, आपका इस सब डिवीजन के अंदर, ब्लॉक के अंदर जो भी गांव होगा उस गांव का नाम इसमें आप खोजेंगे, आपका गांव का नाम मिल जाएगा। उस गांव को क्या करना, आपको सिंपल सा यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद यहाँ पे जैसे कि देखेंगे हिंदी और इंग्लिश दोनों टाइप में लिखा है, तो इस वाले सेक्शन में आप हिंदी में भी लिख सकते हैं और इंग्लिश में भी लिख सकते हैं, चाहे तो आप दोनों तरह लैंग्वेज में यहाँ पे लिख सकते हैं। तो यहाँ पे अपने गाँव को सिलेक्ट करना यानी कि लिख देना है। उसके बाद आपका पोस्ट ऑफिस जहाँ भी होगा यहाँ पे आपको लिखना होगा। उसके बाद आपका जो भी थाना होगा वो थाना को यहाँ पे देख लेंगे, इस ऑप्शन के अंदर आपका थाना जो मिल जाएगा, थाना को सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद आपका जो भी पिन कोड होगा आधार में उस पिन कोड को देंगे। होल्डिंग नंबर, सर्कल नंबर अगर आपको मालूम है तो देंगे, ऐसे इसमें भी स्टार मार्क नहीं लगा है तो इसको आप खाली भी छोड़ सकते हैं। तो नीचे की तरफ आएंगे, आपका यहाँ पे जाति आएगा, तो जाति को सिलेक्ट करना है सबसे पहले आपको। इसके ऊपर पे जैसे ही क्लिक करेंगे, जैसे कि देख सकते हैं यहाँ पे आपका जाति जो भी होगा उस जाति को यहाँ पे क्या करना है, आपको सेलेक्ट कर लेना है। चलिए हम यहाँ पे जो है अपने जाति को सिलेक्ट कर लेते हैं, ठीक। उसके बाद नीचे की तरफ आएंगे और नीचे की तरफ यहाँ पे इंग्लिश में जो अपने पिताजी का नाम, हिंदी में पिताजी का नाम देना है, यहाँ मदर्स नेम देना है आपको। अगर कोई महिला बनाएगी तो यहाँ पे जो है अपना, अगर कोई पुरुष भी बना रहा है तो अपनी पत्नी का नाम भी यहाँ पे दे सकता है। अगर कोई महिला बना रही है तो अपना यहाँ पे हस्बैंड का भी नाम यहाँ पे वो दे सकती है। उसके बाद नीचे वाला ऑप्शन में आएंगे तो इस वाले ऑप्शन में क्या करना है, आपको अपना मोबाइल नंबर देना है और इसमें जो आपको अपना ईमेल आईडी देना है। अगर आपका बन के तैयार हो जाएगा तो इस मोबाइल नंबर जो देंगे उस पर एक SMS आएगा और उस पर लिंक आएगा, उस लिंक के माध्यम से आप बहुत ही आसान तरीका से डाउनलोड कर पाएंगे और आपका बन जाएगा तो आपको इन्फॉर्मेशन दे दिया जाएगा कि आपका जो है EWS सर्टिफिकेट बन गया है। यहाँ पे इसको जरूर फिलअप करेंगे। उसके बाद यहाँ पे जो आपका पूछा जा रहा है परिवार का आय आपका क्या है, उस परिवार का आय को यहाँ पे आपको देना है। आपका कितना आय होगा वो आपको मालूम होगा कि आप अपने अनुसार यहाँ पे फिलअप कर देंगे। उसके बाद यहाँ पे आवेदिका का यानी कि जिसका आप अप्लाई कर रहे हैं उसका एक यहाँ पे क्या करना है, आपको एक फोटो आपको यहाँ पे लगाना पड़ेगा। तो यहाँ पे जैसे कि हम एक फोटो लगा देते हैं इसमें, तो यहाँ पे हम अपना एक फ़ोटो लगा दिए हैं, ठीक। इस फोटो के नीचे तरफ आएंगे और नीचे में यहाँ पे जैसे कि देख पाएंगे यहाँ पे स्व घोषणा पत्र आपको देखने को मिल जाएगा। इस स्व घोषणा पत्र को आपको जो है ध्यान से पढ़ लेना है। इसमें सबसे ज़्यादा जरूरी क्या है वो आपको हम यहाँ पे बताते हैं। थोड़ा सा हम क्या करते हैं, वीडियो को जूम करने का कोशिश करते हैं लेकिन जूम नहीं हो रहा, तो छोड़िए कोई बात नहीं, यहाँ पे फिर भी जो है साफ साफ दिख रहा है। आपको इस वाले ऑप्शन में यहाँ पे ध्यान देना है जहाँ पे हम जो है राउंड अप कर रहे हैं, यानी कि जहाँ पे हम गोला लगा रहे हैं, इसको आपको ध्यान से पढ़ना है। यहाँ पे जो है पॉइंट 1 2 3 4 करके जो लिखा गया, इस पॉइंट को आपको ध्यान से जरूर पढ़ना है। चलिए हम यहाँ पे आपको पढ़ के बताते हैं कि आखिर क्या लिखा है। सबसे पहला पॉइंट में ये बताया गया है कि आपका जो है, आपके पास जो है 5 एकड़ कृषि योग्य भूमि जो है नहीं होना चाहिए। अगर आपके पास 5 एकड़ भूमि या उससे ऊपर है तो आप जो EWS सर्टिफिकेट के अंदर नहीं आते हैं, ठीक। उसके बाद आपका जो है आवासीय फ्लैट जहाँ पे आप रहते हैं उसका 1000 वर्ग फीट या इससे अधिक का क्षेत्रफल नहीं होना चाहिए। आपका जो है अधिसूचित नगर पालिका के अंतर्गत 100 गज अथवा इससे अधिक का आवासीय भूमंडल नहीं होना चाहिए आदि। उसके बाद जैसे कि और एक देखेंगे यहाँ पे बताया गया है 4 नंबर में, वही है नगर अधिसूचित नगर पालिका इसके इतर 200 वर्ग गज इससे अधिक आवासीय नहीं होना चाहिए। अगर इसके अंतर्गत आप आते हैं तो फिर जो है आपका ये जो है नहीं हो पाएगा, यानी कि EWS सर्टिफिकेट नहीं बना पाएंगे। अगर ये सारा चीज़ आपके पास है तो आप नहीं बना पाएंगे। अगर ये सारा चीज़ आपके पास नहीं है तो आप 100% जो है EWS सर्टिफिकेट बना सकते हैं। अगर ये सारा चीज़ आपके पास नहीं है तो चलिए हम जो यहाँ पे क्या करते हैं, आप आई एग्री के ऊपर पे क्लिक कर देते हैं। आई एग्री के ऊपर पे क्लिक कर देने के बाद जो है आपका जो भी होगा इस तरह का अप्लाई जहाँ पे कर रहे हैं उसका नाम आ जाएगा और नीचे की तरफ यहाँ पे आपको देखेंगे कि यहाँ पे जो है आपका कैप्चर देखने को मिल जाएगा। उस कैप्चर को इसमें फिलअप करेंगे और नीचे की तरफ यहाँ पे जो आपको सिंपल सा क्या करना है, सबमिट के ऑप्शन पे क्लिक जैसे ही करेंगे आपसे एक बार पूछा जाएगा कि आप अपना ईमेल आईडी अपना पूरा डिटेल एक बार जो फिर से चेक कर लें। अगर कोई चीज़ गलत है तो दोबारा उसको जो आप जो करेक्ट कर लें, सही कर लें। उसके बाद अगर सारा चीज़ सही होता है तो फिर से आपको सबमिट के ऑप्शन पर सिंपल सा क्लिक कर देना। अगर आप आधार नंबर दिए होंगे तो आपके मोबाइल में एक OTP आएगा और OTP का दे करके आप जो वेरिफिकेशन कर लेंगे तब जाके आपको जो डॉक्यूमेंट के रूप से जो है अपलोड नहीं करना पड़ेगा आधार कार्ड, जो सबमिट से एक स्टेप पहले करना पड़ता है। तो फिलहाल हमको जो यहाँ पे स्टेप जो है
आधार कार्ड को सबमिट करना पड़ेगा, क्योंकि हम विदाउट ओटीपी का बना रहे हैं। तो चलिए इसके सबमिट के ऊपर पे क्लिक करते हैं और देखते हैं आगे का इंटरफेस क्या होता है। सबमिट के ऊपर पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो उसके बाद जो इंटरफेस होगा आपके सामने कुछ इस तरह से देखने को मिलेगा। यहाँ पे आप ऊपर की तरफ जो स्क्रॉल करके आप जो अपना पूरा तरह से डिटेल को चेक कर सकते हैं। कुछ गलत होता है तो एडिट के ऑप्शन पे क्लिक करके आप एडिट कर सकते हैं। अगर सब चीज़ सही है तो अटैच के ऊपर पे आपको यहाँ पे क्लिक कर देना है। अगर आप अटैच के ऊपर पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपसे दस्तावेज पूछा जाएगा कि आपको जो है अपना दस्तावेज लगाना है। तो यहाँ पे हम आधार कार्ड दस्तावेज में लगाएं और आधार कार्ड का दोनों टाइप यानी कि दोनों तरफ का आपको लगाना है। जिधर फोटो है उधर का भी, जिधर आपका एड्रेस है उधर का भी आपको लगा देना है, यानी एक ही साथ दोनों का लगाना है। और आधार कार्ड में चाहे तो आप जहाँ पे वहीं पे आप सिग्नेचर भी कर सकते हैं। सिग्नेचर करने के बाद जो है वो जो है डॉक्यूमेंट थोड़ा सा वैल्यू उसका ज़्यादा बढ़ जाता है, ठीक ना। तो आपको क्या करना, दोनों साइड का लगाना और नीचे की तरफ जो है आपको सिग्नेचर भी कर देना। अगर नहीं भी करेंगे तो फिर भी अपलोड कर सकते हैं। और यहाँ पे चूज फाइल के ऊपर पे क्लिक करके आपको क्या करना, लगा देना है। अगर यहाँ पे सिलेक्ट कर देते हैं तो अंतिम रूप से आपको यहाँ पे जो सेव के ऊपर पे सिंपल से क्लिक कर देना है। जैसे ही सेव के ऊपर पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे दस्तावेज के रूप में आधार कार्ड जैसे कि आगे आ जाएगा, आपका अपने ऑफिस का नाम आ जाएगा और यहाँ पे ड्राफ्ट का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। और नीचे की तरफ यहाँ पे देखेंगे आपको जो है सबमिट का ऑप्शन मिल जाएगा, यानी कि अंतिम रूप से यहाँ पे आपको क्या कर देना, सबमिट वाला ऑप्शन पे क्लिक कर देना। तो यहाँ से आप जो है इसके बाद जो आपका सबमिट हो जाएगा फॉर्म। सबमिट के ऊपर पे क्लिक करने के बाद जो है एक रिसीविंग जैसे कि आपको देख सकते हैं आवेदन पावती यहाँ पे लिखा हुआ, और आवेदन का प्रकार, किस तारीख को आपने आवेदन किया, आपका फोटो, आपका पूरा पर्सनल डिटेल होगा, कितना दिन में आपको ये दे दिया जाएगा वो भी आपको इसमें बताया जाएगा, ठीक ना। और इसको क्या करें, नीचे की तरफ आपको स्केल करेंगे तो इस तरह का ऑप्शन देखने को मिलेगा। नीचे की तरफ स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पे आपको इस तरह का ऑप्शन देखने को मिलेगा एक्सपोर्ट पीडीएफ। तो इसके ऊपर पे क्लिक करके आप जो है पीडीएफ को डाउनलोड कर लेंगे। लेकिन डाउनलोड करने के बाद आपका जो है ऑनलाइन रूप से आवेदन हो गया। जैसे कि यहाँ पे देख पाएंगे दिनांक, आपका स्थान, आपका मुद्रीकरण और यहाँ पे आवेदन। तो इसके लिए हम आपको इसके होने के बाद जो है इसमें एक और आपको काम करना है। क्या काम करना है आपको हम बताते हैं। आपको जो रिसीविंग मिलेगा वो 2 पेज का मिलेगा। फर्स्ट पेज में आपका पूरा पर्सनल डिटेल होगा। इसमें 2 पेज आपको देखने को मिलेगा। पहला पेज में आपका जो भी पर्सनल डिटेल होगा वो तो ठीक है, लेकिन दूसरा पेज में ये वाला पेज आपको देखने को मिलेगा। और यहाँ पे आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए लाभार्थी स्वयं घोषणा पत्र होगा। और यहाँ पे भी ऊपर वाला ऑप्शन में यहाँ पे देखेंगे आपका पर्सनल डिटेल होगा और नीचे की तरफ यहाँ पे आपका भी पर्सनल ही डिटेल होगा। लेकिन जैसे इससे पहले भी आपको हम बताए थे कि इस 5 ऑप्शन के यानी कि 4 ऑप्शन के अंतर्गत आपका जो है आप नहीं आना चाहिए। अगर आप आते हैं तो EWS के अंतर्गत आप नहीं आते हैं और आप ये नहीं बना पाएंगे सर्टिफिकेट को। लेकिन अगर आप इसके अंतर्गत नहीं आते हैं तो आप बना सकते हैं, अगर आते हैं तो नहीं बना पाएंगे। उसके बाद नीचे की तरफ देखेंगे तो यहाँ पे आपको जो है क्या करना है कि इस वाले सबसे पहले इसको प्रिंट आउट कराना है। प्रिंट आउट करने के बाद यहाँ पे अपना गांव का नाम, स्थान लिखेंगे और किस तारीख को आप जो है अप्लाई किए उस तारीख को लिखेंगे। और यहाँ पे आवेदक आवेदिका का सिग्नेचर है, इसमें सिग्नेचर कराएंगे। अगर आप जल्द से जल्द बनाना चाहते हैं, 21 दिन का टाइम लेता है बनने का, लेकिन अगर जल्द से जल्द बनाना चाहते हैं तो अपने पंचायत का जो भी कर्मचारी होगा उससे वेरिफिकेशन करवाना होगा। इस दोनों पेज को निकाल करके इसके साथ आधार कार्ड को अटैच करके सिग्नेचर करके अगर कर्मचारी से वेरिफिकेशन करवा लेते हैं, उसके बाद जो आपको ब्लॉक में जाके जमा करना होगा। अगर ब्लॉक में जमा कर देते हैं तो आपका जो भी टाइम है उस टाइम तक या उससे पहले आपका बन जाएगा। लेकिन अगर वेरिफिकेशन नहीं करवाते हैं तो आपको इस सर्टिफिकेट को बनने में जो है काफ़ी ज़्यादा समय लग सकता है। हो सकता है कि नहीं भी बने, लेकिन आप अगर वेरिफिकेशन करवा लेंगे तो जल्द से जल्द बनेगा और 100% जो आपका। आई होप कि ये वीडियो आप सभी को पसंद आया होगा। अगर आप सबमिट हो जाता है, सबमिट होने के बाद जो 2 प्रिंट होता है उस प्रिंट को निकाल करके उसमें सिग्नेचर करके आपका आधार कार्ड लगा करके सिग्नेचर करने के बाद अपने ग्राम पंचायत के जो कर्मचारी होते हैं उससे जो वेरिफिकेशन जरूर करवा लेंगे। और वेरिफिकेशन करवाने के बाद आपको ब्लॉक में ले जाके जमा कर देना। अगर जमा करते हैं तो आपका जो 21 दिन का टाइम लेता है बनने का उससे कम समय में आपका बन जाएगा। अगर हो सकता है 21 दिन तक में भी बन जाएगा। अगर वेरिफिकेशन नहीं करवाते हैं तो आपका बनेगा लेकिन ज्यादा समय लगेगा, बनने में ज्यादा समय लगेगा। अगर आप जल्दी से जल्दी चाहते हैं तो वेरिफिकेशन करवा करके आप ब्लॉग में जमा जरूर कर देंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद और जय भारत।